हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बात को लेकर थोड़ा परेशान है कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि हम जो मेन एग्जाम है उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो 30 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कंटिन्यू मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मैम जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम जो बुक है कौन सी परचेज करें, किस बुक से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करें, जिससे ना सिर्फ हमारी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो कवर हो बल्कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप जो केमिस्ट्री की बुक है उसके बारे में। ठीक है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो एक तो आपको थ्योरी जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा जो डाउटफुल क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में बना रहता है कि मैम थ्योरी को हम कहाँ से पढ़ें। थ्योरी के लिए हम जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की जो टोटल 4 बुक्स हैं उनको पढ़े या फिर हम कोई और बुक पढ़े या फिर हम जो नोट्स हैं उनसे पढ़े। तो देखिए आपके पास अब लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। ठीक है, टोटल आपके पास 3 महीने ही बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे फरवरी जो है वो लास्ट है, कुछ दिनों में फरवरी खत्म हो जाएगी, तो मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो आप ऐसी चीजों को पढ़िए जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिले और आपकी कम टाइम में अच्छी सी प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छी बुक आपके लिए रहेगी वो है एनसीईआरटी फिंगर टिप केमिस्ट्री की बुक। ठीक है, ये जो बुक है ये इस नाम से है एनसीईआरटी फिंगर टिप। ठीक है, इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बुक में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों जो क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आप इस बुक को परचेस करते हो तो आप इस बुक की हेल्प से जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या है, सबसे मेन बेनिफिट की बात है कि इसमें क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बार बार क्लास 11th की अलग से बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से क्लास 12th की बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बुक परचेस कर लेते हो तो आप क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, इसमें इस बुक की सबसे खास बात क्या है कि सबसे पहले तो इस बुक में क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ठीक है, उनकी थ्योरी भी दी गई है प्लस उसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो मतलब अलग से थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। इस बुक में क्या होगा कि चैप्टर वाइज आपको देखिए इसमें जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिले हैं। तो अगर आप मतलब अपनी घर पे रहकर अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखिए चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए गए। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया है तो घर पे रहकर भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, चैप्टर वाइज सभी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो दिए गए हैं। देखिए सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, मतलब क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस बुक को। आप में से जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे कि मैम फिंगर टिप की जो बुक है वो किस तरीके से, तो ये बुक जो है वो आप परचेस कर सकते हो। केमिस्ट्री MTG फिंगर टिप के नाम से ये बुक आती है, आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इसको खरीद सकते हो। ठीक है, इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप बाई चांस आपके पास मतलब थ्योरी के लिए नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जैसे बहुत से स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में मेरे पास क्वेश्चन थे कि मैम हम थ्योरी अगर एनसीईआरटी की बुक से अब स्टार्ट करेंगे तो हमारा टाइम तो पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए चला जाएगा, हम बायोलॉजी और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास थ्योरी के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है तब भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज जो थ्योरीज हैं वो भी दी गई हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस जो है वो भी दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये बुक जैसे पहला चैप्टर इसका दिया गया है सम बेसिक, थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है इसमें। ठीक है, कि इसमें जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं और उन सभी चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो आपको इस तरीके से दी गई है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो और फिर बाद में जैसे ये थ्योरी कंप्लीट खत्म होगी ना तो उसके बाद
ये देखिए जैसे ही ये थ्योरी कंप्लीट हुई तो उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो और जो थ्योरी है उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आप जो मेन एग्जाम में जो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको अच्छे से सॉल्व करके आप एम्स में सेलेक्ट हो सकते हो और बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है, जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज की जो डिग्री है, उनको एम्स से कंटिन्यू कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और